फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन सी शाला। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ टीके इंटर का एक और इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक। तो यहाँ पे मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से अगर आप किसी बटन को होल्ड करके रखें तो कंटिन्यूसली कोई भी इवेंट रन हो सकता है, या किस तरह से आप लेबल को कंटिन्यूसली प्रिंट करवा सकते हैं व्हाइल होल्डिंग द बटन। अब ये होल्डिंग द बटन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यूजुअली अगर आप टीके इंटर के अंदर काम करते हैं तो जब आप बटन को प्रेस करके रखते हैं वो इवेंट सिर्फ एक ही बार रिपीट होता है, बट यहाँ पे मैं बताऊंगी कि उसको किस तरह से आप कंटिन्यूसली रिपीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस विंडो को मैं यहां से बंद कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा रेगुलर कोड होता है टीके इंटर के वीडियोस में, मैं वही कोड यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल ली है, दैट इज repeat event.py। तो मेरी एक पाई फाइल है जो मैंने क्रिएट कर रखी है पहले से, और आप देख सकते हैं कुछ स्टार्टिंग का कोड है वो भी मैंने ऑलरेडी रख रखा है प्रिपेयर करके। तो आपको अगर आइडिया नहीं है ये कोड क्या है, आप डेफिनेटली मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बता भी देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने टीके इंटर इंपोर्ट किया है और फॉन्ट इंपोर्ट किया है। इसी के साथ मैंने रूट विंडो बनाई है जिसका मैंने टाइटल दिया है रिपीट इवेंट विद बटन प्रेस। तो ऑब्वियसली वही आज का टॉपिक है। अब यहाँ पे मैंने उसको साइज भी दी है, और इसी के साथ आप देख सकते हैं मैंने फॉन्ट स्टाइल दे रखी है जिसमें मैंने आपको देख सकते हैं काफी अच्छा कॉमिक सेंस फॉन्ट साइज वगैरह डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कोड में, जैसे कि मैं बता रही थी, एक बटन है और इस बटन को अगर मैं प्रेस कर रही हूँ ना, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए होल्ड कर रखा है मैंने प्रेस, क्योंकि आपको दिख रहा होगा अंदर दब रहा है। रिलीज करो तो इवेंट हो रहा है, यानी बटन प्रेस जो लिखा हुआ डेटा है फंक्शन वो रन हो रहा है। अब ये चीज जैसे मैं बोल रही हूँ कि होल्ड कर रखा है और मुझे इसको बार बार रिपीट करवाना है, यानी वाइल होल्डिंग द बटन योर इवेंट शुड बी रिपीटिंग कंटिन्यूसली। वो कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज है दिस इज एक्चुअली बाइंडेड टू बटन, यानी बटन का जो प्रेस है उस पर बाइंड हुई है वो चीज। उसका भी एक वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां पे मैंने बताया कि किस तरह से बटन को वेरियस बाइंडिंग दे सकते हैं। जैसे ये रिलीज पे हो रहा था, वैसे कोई कोई इवेंट ऐसे भी आप बना सकते हो जैसे आप उसको प्रेस करोगे इमीडिएटली इवेंट होगा, रिलीज पे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से काफी ज्यादा चीजें होती है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो एक एक्चुअली बहुत छोटा चेंज है, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये चीज जब मैं नेट पे ढूंढ रही थी मुझे इतना डेटा मिला नहीं, और काफी रिसर्च के बाद मुझे ओके ये फंक्शन है करके पता चला। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो बटन है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा है जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है प्रिंट डेटा, जो लेबल पे ये द बटन इज प्रेस डेटा प्रिंट कर रहा है। जैसे आपने देखा था बटन प्रेस कर रहे थे वो हो रहा था। यहाँ पे जो टेक्स्ट बटन है यानी जो बटन का लेबल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने वैसे वेरियस आर्ग्यूमेंट दिए हैं, जैसे मेन विंडो, टेक्स्ट वेरिएबल, कमांड। इसी के साथ आपको दो आर्ग्यूमेंट्स और देने हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज रिपीट डिले, इसको मैं वैल्यू दे रही हूँ 100, और एक होता है रिपीट इंटरवल, इसको भी मैं दे रही हूँ 100। अब आप बोलोगे ये चीज क्या है, तो आपको नाम से इतना तो क्लियर होना चाहिए कि रिपीट डिले यानी एक इवेंट होने के बाद कितना वो डिले लेगा, उसके बाद दूसरा इवेंट वो अपने आप देखेगा। और इंटरवल यानी आप इनिशियली जब प्रेस करते हैं कि कितनी देर बाद वो इवेंट अकर होना चालू होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो रिपीट डिले और रिपीट इंटरवल है ये हमेशा साथ में यूज होते हैं। अगर आप लेट्स से इसको बोलोगे कि ये नहीं यूज करना है, और इसको अगर आप एस करके रन करोगे ना, मैंने इसको सेव किया है और मैं इसको रन करती हूँ, देखिए कुछ इसका जो आउटपुट है उसमें कुछ चेंज ही नहीं आया है। बिकॉज अगर आप दोनों को साथ में यूज करते हैं तो उसका कुछ मतलब निकलता है। तो इसको सबसे पहले तो मैं वापस लिख लेती हूँ यहाँ पे, तो कंट्रोल जेड कर लूंगी, आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो दोनों टर्म है ये टेक्निकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला रिपीट डिले बता रहा है कि लेट्स से 100 मिली सेकेंड का गैप है। ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है ये जो 100 है दैट इज इन मिली सेकेंड, ये हम सेकेंड्स की बात नहीं कर रहे, वरना 100 सेकेंड तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आपने एक बार बटन प्रेस किया, इनिशियली हमारा जो फंक्शन होता है वो एक्टिवेट होता है एक बार कि बटन प्रेस पे अच्छा ये आपने जो भी कमांड लिखा है वो एक्टिवेट हो रहा है। बट अगर आप रिपीट डिले यूज करते हैं तो आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड वो चेक करता है। क्या चेक करता है, क्या बटन प्रेस है क्या अभी भी,
क्या बटन प्रेस है क्या अभी भी, और अगर प्रेस्ड है तो जो भी आपने इवेंट दिया होगा, अब यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल सा इवेंट लिया है कि टेक्स्ट पे जो लेबल है वो चेंज हो रहा है, लेबल आ रहा है बार बार, पर आप इसकी जगह पे काफी ज्यादा मेजर इवेंट्स कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो आप सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू कंटिन्यूस पर्टिकुलर अगर बटन प्रेस्ड है आप डेटा भेज सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नंबर इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें भी की जा सकती है। तो ये एक चीज हो जाती है। अब ये मैंने लिखा है, इसको अगर सेव करके मैं रन करूं तो देखिए ये इवेंट रिपीट हो रहा है। अब लेट्स से ये आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा क्विकली हो रहा है, आपको थोड़ा टाइम गैप देना है, तो क्या करेंगे, ये जो डिले वाला पार्ट है इसको इंस्टेड ऑफ 100 मिलीसेकेंड मैं 1000 लिख देती हूँ। तो 1000 टेक्निकली क्या होता है, 1 सेकेंड हो जाता है। तो इसको सेव करके अगर मैं रन करूंगी तो अब देखिए, अब ये जो रिपीट हो रहा है इसकी जो स्पीड है वो एवरी 1 सेकेंड रिपीट होगी। तो इस तरह से आप चाहे तो एवरी 5 सेकेंड 10 सेकेंड डिपेंड करता है कि किस तरह का एप्लीकेशन है, आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैं लेट्स से यहाँ पे हम लोग जैसे इसको प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ पे आप चाहो तो कुछ अलग भी प्रिंट करवा सकते हो। तो इसमें हम क्या प्रिंट करवाएं, दैट इज द क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे नंबर प्रिंट करवा सकते हो, या फिर आप स्ट्रिंग वेरिएबल वगैरह प्रिंट करवा सकते हो। लेट्स से यहाँ पे हम कुछ ट्राई करते हैं। लेट्स से i इज इक्वल टू, आई को सॉरी बाहर डिफाइन करेंगे क्योंकि हम लोग को हर बार इंक्रीमेंट करना है। तो i इज इक्वल टू 0 लिया है, राइट। अब जो हमारा नॉर्मल लूप होता है वो हमें रन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन मेरा स्क्रॉल डाउन हो गया है, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फॉर आई, एक्चुअली आप सिंपल भी कर सकते हो, कैसे करोगे, i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। ये हमने एक छोटी सी चीज लिखी, और इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं i, तो देखते क्या होता है। इसको मैंने कंट्रोल S करके सेव कर दिया है। अब इसको अगर मैं प्रेस करूं तो देखिए एरर आ रही है ना। तो एरर क्या है, अगर आप देखेंगे कि कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल, यानी ये जो वेरिएबल है दैट इज अ लोकल वेरिएबल, आपने पहले कहीं डिफाइन नहीं किया है, इट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से। तो इसके लिए भी आप एक चीज कर सकते हो, दैट इज ग्लोबल आई। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू ग्लोबल आई कर ली मैंने, ग्लोबल आई, अब इसको मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है, तो होपफुली अब ये इशू नहीं आएगा। अब देखते हैं, तो देखिए अब अगर आप देखेंगे ये जो नंबर है कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो नीचे के नंबर है वो आ रहे हैं, बट क्या आ रहा है वो हमें भी नहीं पता। तो इस तरह से आप चाहो तो आप इस तरह से डिफरेंट इवेंट्स आप इस तरह के रिपीट एंड प्रेस से करा सकते हो। तो काफी छोटा टॉपिक था, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, इसके रिलेटेड शायद वीडियोस भी इतने अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है ये कंटेंट हेल्पफुल है, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। इसी के साथ ये वीडियो मैं पूरा करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.